हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी सी जानकारी लेके आई हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है, आज है हरछठ व्रत, जो कि संतान की प्राप्ति के लिए रखा जाता है और जिसकी संतान होती है उसके लिए भी रखा जाता है। तो जो हरछठ व्रत है ना, इसको हल सृष्टि और ललहरी छठ भी कहा जाता है। यह भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी आयु और समृद्धि और सुरक्षा के लिए भी रखा जाता है। और ये जो व्रत है ना, तो ये भगवान बलराम के मतलब आज के दिन भगवान बलराम का जन्म हुआ था, इसी उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है और छठ मैया की इसमें पूजा भी की जाती है। और इससे सुख समृद्धि और संतान की रक्षा के लिए भी इस व्रत को मनाया जाता है। व्रत की जो विधि है, इस दिन महिलाएं बिना हल जोते हुए जमीन से उगी हुई धान का चावल, महुआ, भैंस का दूध, दही और घी आदि का उपयोग करती हैं। और पेड़ की डाली का दातून मतलब महुआ की पेड़ की डाली का दातून करती हैं। और मतलब इसमें जो इस व्रत की जो सामग्री है ना विशेष, तो इसमें लाई, चुकुरिया, मिट्टी की डबली, मतलब की जो चुकुड़िया होती है ना मिट्टी की डबली, और महुआ, पसेही का चावल, और विशेष रूप से इसमें भैंस का दूध और घी का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसका प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। तो मैं आप लोग को इसकी कथा सुनाऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही अच्छी सी कथा है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं हरछठ की कथा। तो एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने संसार की भलाई के लिए अवतार लिया है, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। संतान का दुख माता पिता के लिए सबसे बड़ा दुख होता है। सुभद्रा और द्रौपदी अपने पुत्रों के मारे जाने के दुख से दुखी हैं, तथा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो संतान थी वह भी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो रही है। इसीलिए आप कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे वह गर्भ नष्ट न हो सके और पांडव वंश का नाम भी चलता रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुमने संतान की रक्षा के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सुनो, मैं तुमसे हरछठ नाम के एक उत्तम व्रत को बताता हूँ। इस हरछठ व्रत को करने से उत्तरा का गर्भ जीवित हो जाएगा। मैं तुमसे इस संबंध में एक कथा कहता हूँ, वह कथा सुनो। पुराने समय में एक सुभद्र नाम का राजा था। उसकी रानी का नाम सुवर्णा था। इनका हस्ती नाम का एक पुत्र था। एक दिन वह बालक हस्ती अपनी एक दाई के साथ गंगा जी में स्नान करने के लिए गया। वह जल में खेल रहा था। इतने में एक मगर आया और बालक को पकड़कर गहरे पानी में चला गया। रानी सुवर्णा ने अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु खबर सुनी तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध में मारे दाई के पुत्र को पकड़कर जलते हुए भाड़ में डाल दिया। तब वह दाई भी अपने इकलौते पुत्र के दुख से दुखी होकर तथा रानी के डर से भयभीत होकर जंगल में भाग गई। वहाँ कुछ पलाश के वन में शंकर, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी की पूजन करने लगी। वह दिन में एक बार तीनी पसई का चावल और महुए का भोजन करती थी। तब एक बार लगत भादव की छठ के दिन उस राजा ने नगर में बड़ा भारी अचरज हुआ। वह दाई का मरा हुआ पुत्र अग्नि से जीवित निकलकर नगर में घूमने लगा। दाई के पुत्र को जीवित देखकर राजा, रानी और नगर के सभी लोगों को बड़ा अचरज हुआ। उसी समय एक दुर्वासा नाम के मुनि राजा रानी के पास आए। राजा रानी ने उनका पूजन करके पूछा, हे मुनिवर, संसार में मरा हुआ प्राणी कभी जीवित नहीं होता है, फिर दाई का यह मरा हुआ पुत्र कैसे जीवित हो गया? तब दुर्वासा मुनि ने नेत्र बंद करके सब कुछ जान लिया और राजा से कहा, सुनो महाराज, वह दाई आप लोगों के डर के कारण जंगल में जाकर किसी देवी देवता का पूजन कर रही है। हम सब लोग उसी के पास चले
और उसी से पूछे कि उसने ऐसा कौन सा व्रत किया जिससे उसका मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। तब राजा रानी और दुर्वासा मुनि ने दाई के पुत्र को लेकर जंगल में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि दाई कुश पलाश के वृक्ष के नीचे किसी देवी देवता का पूजन कर रही है। राजा रानी ने दाई को प्रणाम किया और दाई को उसका पुत्र सौंप दिया तथा दाई से पूछा, हे दाई, तुमने ऐसा कौन सा व्रत किया है जिससे तुम्हारा मरा हुआ लड़का जिंदा हो गया। तभी दाई ने हंसकर कहा, सुनो महाराज, आप लोगों के डर से जब से मैं इस जंगल में आई हूँ उसी समय से मैं कुश पलाश के वृक्ष के नीचे भगवान शंकर, माता पार्वती का पूजन कर रही हूँ। तीनी पसई का चावल, महुए का दिन में एक बार भोजन कर किया, भैंस का दूध दही घी से शंकर जी का पूजन किया। तब एक बार लगत भादों की हरछठ के दिन आधी रात्रि में स्वप्न में भगवान शंकर ने दर्शन दिया और कहा, दाई, मैं तुम्हारे हरछठ के व्रत से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तेरा मरा हुआ पुत्र तो जिंदा हो ही जावेगा और तेरे पुत्र को मारने वाली रानी भी अगर हरछठ का व्रत करेगी तो उसका भी पुत्र जिंदा हो जावेगा। इसीलिए रानी जी ने तुम भी हरछठ का व्रत करोगी तो तुम्हारा भी जीवित हो जावेगा। ऐसा सुनकर रानी ने भी हरछठ का व्रत किया। तीनी पसई का चावल, महुए का भोजन किया, भैंस के दूध दही घी से शंकर जी का पूजन किया। तब व्रत के प्रभाव से उसका मरा हुआ लड़का भी मगर के मुंह से निकल कर बोलने लगा तथा माता पिता के चरणों को प्रणाम किया। बाद में उसी लड़के ने अपने प्रताप से हस्तिनापुर नगरी बसाई। भगवान श्री कृष्ण के मुख से हरछठ की कथा सुनकर युधिष्ठिर ने उत्तरा के द्वारा हरछठ का व्रत कराया। व्रत करने से उसका मरा हुआ गर्भ भी जीवित हो गया और उसी गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ, जिनने भागवत सुनी थी। जो नारियां वर्ष में एक बार भादों की लगत छठ को हरछठ का व्रत करती हैं, भगवान उनके पुत्र की सदा रक्षा करते हैं। तो इसी तरह ये जो हरछठ की कथा है समाप्त होती है और आप इसको सुन सकते हैं। जिसको पढ़ते नहीं आता है या फिर जो लोग नहीं सुन सकते हैं तो आप लोग ऐसे मेरे चैनल पे जाके और आप इस कथा को सुन सकते हैं। और ये देखिए, हमने पूरी जो तैयारी भी थी ना कर ली है। मतलब चुकड़ी को पहले हमने पानी से धो लिया था और उसमें फिर हमने हल्दी और कुमकुम लगा दिया था। और ये देखिए, इसमें फ्रूट्स वगैरह भी, मतलब जो मौसमी फल होते हैं ना, तो आप इस टाइप के इसमें फल वगैरह चढ़ा सकते हैं। और ये देखिए, हमारी जो हरछठ की तैयारी थी ना, व्रत की पूजा की, तो ये हमने सारी तैयारी कर ली थी। तो दोस्तों, आप लोग भी इस कथा को ज़रूर से ज़रूर सुनिए और इसी तरह आप सारी तैयारी करिए और आप मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये हरछठ की जो व्रत की कथा है ना, आप लोग को कैसी लगी है। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा मेरे को इस समय बहुत ही ज़्यादा फ़ीवर भी है, ज़ुकाम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए इसमें जो आवाज़ है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। लेकिन वीडियो भी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए डाल रही हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।